मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले कक्षा में हम लोग जाने थे बहुपद के बारे में कि बहुपद किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। इसके बाद हम लोग जानेंगे घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघाती बहुपद और तीसरा त्रिघाती बहुपद। पहला एक घाती या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घाती या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। यानी कि जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक या एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x 5y 3x, यहाँ पर x का अधिकतम घात 1 है और यहाँ पर y का अधिकतम घात यानी पावर 1 है, यहाँ पर चर x का घात 1 है। इस प्रकार यह 2x 5y और 3x यह रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद कहलाएगा। दूसरा नंबर में है द्विघाती बहुपद। यहाँ पर सबसे पहले एक घाती बहुपद के बारे में भी जानेंगे यहाँ पर कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप किस प्रकार होगा, तो ax प्लस b, जहाँ a और b अचर होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। पहला बार में a जो है 0 नहीं होना चाहिए और a और b दोनों अचर। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। एक और यहाँ पर रैखिक बहुपद में अधिकतम कम से कम हो सकता है, अधिकतम 2 पद होते हैं,
कम से कम एक पद हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक दो पद होते हैं। रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद में घात एक होगा, दूसरा रैखिक बहुपद में अधिकतम दो पद होंगे। कितना पद? अधिकतम दो पद। दूसरा जानेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात यानी घात दो हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघाती। इसमें द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात जो है वह दो होना चाहिए। जिसमें दो चर दिखाई दे, मतलब घात दो दिखाई दे, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें x का घात जो है चर का दो है, इसलिए द्विघाती बहुपद का लगा। वाई स्क्वायर माइनस 3, इसमें भी y का घात जो है दो है, इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें इस बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में x का अधिकतम घात यहाँ पर दो है और यहाँ पर x का घात एक है, लेकिन अधिकतम घात दो है, इसलिए यह बहुपद कहलाएगी द्विघात बहुपद। ठीक। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिख लेंगे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी और सी अचर हो। क्या हो? अचर। तथा ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ए बी सी अचर हो और ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक। यहाँ पर एक और है नोट में, द्विघात बहुपद में अधिकतम तीन पद हो सकते हैं। अधिकतम तीन पद होते हैं। अधिकतम कम से कम एक पद, दो पद, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तीन पद होंगे। जितना घात उससे एक वो ज़्यादा पद हो सकता है अधिकतम। जैसे द्विघात में अधिकतम तीन को पद हो सकते हैं और घात दो ही रहेगा। रैखिक बहुपद में घात जो है एक रहेगा, लेकिन अधिकतम पद दो को हो सकता है। अधिकतम पद दो। अब यहाँ पर जानेंगे 3 नंबर, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का
घात 3 हो उसे जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे त्रिघाती बहुपद में 4x³ + 2x² + 3x + 2। यहाँ पर इस बहुपद में 4x³ यहाँ पर 3 घात है x का, और यहाँ पर 2 घात है, x का घात 2 है, और यहाँ पर x का घात जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 है, और यहाँ पर x का घात अगर x भी दिखाई नहीं दे रहा तो x का घात 0 है। यहाँ पर x का घात 0 यानी x का घात 0 बराबर 1 होता है। किसी भी चर या अचर का घात 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर 1 है। यानी समझेंगे यहाँ पर अधिकतम इस बहुपद का घात कितना है 3, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पर ax³ + abx² + cx + d। यहाँ पर त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होगा ax³ + bx² + cx + d। जहाँ a, b, c और d अचर हो, क्या हो, अचर, तथा a ≠ 0 होना चाहिए, a ≠ 0 हो। अर्थात इसको लिख लेंगे। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक घाती बहुपद यानी इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर है द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद। एक घाती यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 1 हो उसे एक घाती यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर 2x 5y 3x, यहाँ पर x का घात जो है 1 है इसलिए रैखिक बहुपद हुआ। 5y, यहाँ y का घात यानी पावर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो 1 है। 3x, यहाँ पर x का पावर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर 1 छुपा रहता है। किसी भी चर का घात 1 छुपा रहता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है तो ax + b, जहाँ a और b अचर यानी कोई अंक होना चाहिए, x जो है चर होना चाहिए। रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पद होगा। द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम हाइफन दे दिए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे x² + 5, यहाँ पर x का पावर जो है 2 है और 5 एक अचर हुआ, तो x का अधिकतम घात यहाँ पर 2 है तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। और y² - 3y का पावर 2 है, 3x² + 2x + 3, यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax² + bx + c, जहाँ a b c अचर हो, a ≠ 0 हो। नोट में याद रखिएगा यहाँ पर कि द्विघात बहुपद में अधिकतम 3 पद होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 को पद हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 को होगा। त्रिघाती बहुपद में जिस बहुपद के घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 4x³ + 2x² + 3x + 2, यहाँ पर x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1, यहाँ पर x कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा तो x का पावर 0 है। यानी इस द्विघाती बहुपद में अधिकतम 3 पद दिखाई दे रहा, 3 घात दिखाई दे रहा है, तो इसलिए त्रिघाती बहुपद का घात हुआ 3।
इसका बहु व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी और डी अचर ए नॉट इक्वल टू 0 हो।